जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। लोग कहते हैं गर्भवती महिला को सांप नहीं काटता है, ऐसा क्यों? क्या हम लोगों को सांप काटने से मौत हो जाता है? सांप काटते ही हम लोग उग्र क्यों हो जाते हैं? क्या इसका इलाज वर्तमान समय में उपलब्ध है? इस वीडियो में माय ओपिनियन क्या है, आइए इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्तमान समय में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सांप काटने की अधिसूचित बीमारी बनाने की आग्रह किए हैं। यह एक ऐसा रोग है जो निजी और सरकारी अस्पताल दोनों को सरकार को सूचना करना ये आवश्यक नियम बना दिए हैं, क्योंकि इंडियन मिलियन डेथ स्टडी के अनुसार 2020 में पता चला है कि हर साल करीब 3 से 3.5 मिलियन लोग सांप के चपेट में आते हैं और सांप उसे बुरी तरह से घायल करता है। लगभग 58,000 लोगों की मौत हो जाती है। इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, इसलिए सरकार ने 2024 के अंत में एक ऐसा योजना लेकर आए हैं जिसमें लोगों को भला हो सके। ये योजना है NAPSE। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्नेक बाइट इन्वायरमेंट। इसके जरिए लोगों को 2030 तक लोगों पर काबू पाया जा सके। ये जो आंकड़ा आप लोग को बताएं, ये हर वर्ष सरकार को इस तरह की घटना देखने को मिलता है जो बुरी तरह से गरीब बेसहाय लोगों के लिए हर उजड़ जाता है। इसलिए इस पर सरकार ने सख्त एक्शन ली है। पुरुषों की तुलना में महिला और लड़कियों लोगों को सांप सबसे ज़्यादा खतरा पहुंचाता है, यानी काट लेता है। देखिए इन लोगों को आप लोग का बताएं तो आप लोग इस पर ध्यान दें। देखिए आप लोग यहाँ टॉपिक पर समझिए ऐसा क्यों होता है। सब देखिए, महिला लोग जब खेत खलिहान या और कहीं वैसे काम करने गए तो उन लोग को सबसे पहले अपने से फुर्सत नहीं मिलता है। अपने से फुर्सत करने का मतलब उन लोग अपने में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो सांप जब देखते हैं मौका तब इधर उधर करके काट लेते हैं। इसलिए कि देखिए उन लोग का इतना बड़ा बाल ही रहता है कि उन लोग को उसी में संभालने में बड़ा टाइम लगता है। काम कर रही है फटाक से इधर। और एक चीज़ देखे होंगे आप लोग, फेयर लवली का प्रचार देखे होंगे कि एक सप्ताह इसको लगाए परी से चमगादड़ बना दिया जाएगा, तो उन लोग अपने में मतलब कुल मिला कर ओझरा कर रह जाते हैं। इस वजह से उन लोग को आसपास में सांप वगैरह अच्छा से नहीं देख पाते हैं, इसे उन लोग को डस लेते हैं। पुरुष लोग बेचारा, हम लोग को तो खुला बाल रहता है, हम लोग फटाक से कोई क्विक एक्शन लेते हैं। हम लोग जरा सा हम लोग के खुरखुराए तो हम लोग तुरंत समझ लेते हैं, लेकिन उन लोग महिला लोग इस तरह एक्शन नहीं ले पाते हैं। इससे उन लोग को ज़्यादा घटना देखने को मिलता है। महिला लोग, यदि मेरा बात आप लोग को दुख लगा होगा, आप मुझे छोटे भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। देखिए बकलू लोग को यही सब पर नज़र है। चलो यहाँ पे समझो इधर। देखिए गर्भवती महिला लोग को सांप नहीं काटता, ऐसा क्यों? बराबर पुराण के अनुसार उसमें बताया गया है कि जब एक महिला गर्भवती थी तो उसमें बहुत पूजा पाठ में लीन थी, शिव भगवान का पूजन कर रही थी। उसी समय नाग नागिन आकर उसे बहुत तरह से परेशान करने उसके बाद भी वो महिला बहुत लीन थी और लास्ट में वो महिला डर गई और डर कर अपनी जान बचाने के लिए प्रयास करने लगी। तभी वहीं से नाग नागिन ने आशीर्वाद दिए कि जो भी गर्भ में पल रहे बच्चे, यदि सांप उस पर काटने की कोशिश करता है तो वो सांप आंधा हो जाएगा। इसलिए गर्भवती महिला लोग को सांप जल्दी नहीं डसता है, यानी कुल मिलाकर नहीं काटता है। यदि सच में आपको सांप काट लिया है तो देखिए आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देगा। जब कोई सांप आपको काटता है तो उसकी वेनम ग्लैंड के आसपास की जो मांसपेशियां होती है वो सिकुड़ जाती है और ये विष सांप अपने दांतों से आपके शरीर में पहुंचा देता है। ये जहर तुरंत आपकी मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे दर्द और सूजन होने लगती है। लेकिन कुछ सांपों का जहर आपकी नर्वस सिस्टम को निशाना बनाता है और आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण आपको पैरालाइज हो सकता है। और यदि जहर आपके फेफड़ों के आसपास की मांसपेशियों तक पहुंच गया तो ये आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। सबसे पहले आपको सांस लेने में परेशानी होगा, ब्लड आपका जमने लगेगा, विभिन्न तरह का ऊतकों को नुकसान पहुंचने लगेगा। ये 3 लक्षण हमारे शरीर में दिखने लगते हैं। देखिए भारत में 310 से अधिक प्रजातियां सांप का पाए जाते हैं, जिसमें 66 जहरीले होते हैं और 42 यानी 42 हल्के जहरीले होते हैं। सांपों की 23 प्रजातियां डॉक्टर के सलाह के अनुसार सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इनका जहर जानलेवा हो सकता है मनुष्य के लिए। उसमें भी 4 सबसे खतरनाक सांप है जो हम लोगों को जानलेवा हो सकता है। पहला भारतीय कोबरा, दूसरा कॉमन क्रैत, तीसरा रसेल वाइपर, चौथा सॉ स्केल्ड वाइपर। ये 4 तरह का जो सबसे खतरनाक माना जाता है।
देखिए गवर्नमेंट इस पर क्या क्या एक्शन ले रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों से अपील कर रही है विभिन्न क्षेत्रों में एंटीवेनम इंजेक्शन को उपलब्ध करवाया जाए। आधे से ज़्यादा लोग डॉक्टर यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में एंटीवेनम इंजेक्शन को उपलब्ध करवाया जाए। उचित प्रशिक्षण दिया जाए। जहाँ सांप काटने की समस्या अक्सर आती रहती है। NAPAC यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्नेक बाइट इन्वायरमेंट के अनुसार अधिक सांप काटने की घटना बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में कम ऊंचाई वाले कृषि क्षेत्रों में घटना देखने को मिलता है। देखिए इसमें उपचार के लिए चुनौतियां क्या क्या आती हैं। यहीं पे लोग अपना सावधानी को नहीं बरत पाते हैं। जिस इंसान को सांप काट लेता है और सब लोग स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच ना पाते हैं या फिर वहां तक जाते ही नहीं हैं। लोग उलूल झुलूल में फंस जाते हैं। आस्था पर आधारित चिकित्सा पर लोग विश्वास करने लगते हैं और अपना जान को खतरा में बना लेते हैं। और ऐसे कई लोग बेघर हो गए हैं। गरीब लोगों को घर उजड़ गया है। कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की सहायता छोड़कर चले गए हैं, वो सब बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। या फिर जिनके बच्चे ही 1-2 हैं, उस माँ पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। लोग आस्था पर आधारित अपने परिवार को गंवा देते हैं। डॉक्टर एंटीवेनम इंजेक्शन कहाँ से लाते हैं। देखिए एंटीवेनम चिकित्सा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग सारा जहर इरूला जनजाति के द्वारा प्राप्त करते हैं। भारत में एक इरूला जनजाति है, उसी लोगों से डॉक्टर एंटीवेनम इंजेक्शन को प्राप्त करते हैं। इरूला जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन अक्सर यहाँ पूछता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ा चुनौतियाँ क्या है। देखिए अध्ययन के अनुसार पता चला है कि उम्र के अनुसार सांपों की जहर की ताकत बढ़ती है। एग्जाम्पल से आप लोग को बताते हैं। 2024 में रसल वाइपर का छोटे बच्चे विष के मामले में बहुत खतरनाक होते हैं। वे स्तनधारी और सरीसृप से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ स्थानीय सांप प्रजातियां ऐसे होते हैं जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में बेंडेड करैता, मोनोकल्ड कोबरा, ग्रीन पीट वाइपर, ये इतना खतरनाक होते हैं इसमें एंटीवेनम इंजेक्शन भी काम नहीं आते हैं। अब सरकार ने एंटीवेनम की जगह कृत्रिम एंटीबायोटिक को डेवलप किया है जो सभी तरह के सांपों को जहर को मारने का काम करेगा। अब इस वीडियो में माय ओपिनियन क्या है। सबसे पहले माइंडसेट। यदि लोगों को सांप यदि सच में काट लिया है तो उससे उतना डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उपचार अवेलेबल है। आप किस तक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज को सुचारू रूप से कीजिए। लोग आधे से ज़्यादा लोग माइंडसेट में जाकर कुछ सांप काट लिया, आधे से ज़्यादा लोग का मौत यहीं से हो जाता है। उसको इतना अपने आप में डर हो जाता है कि उसको अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता, बिलीव ही नहीं होता है। आप लोग जल्द से जल्द निजी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना इलाज करवाइए या फिर सरकारी हॉस्पिटलों में भी इसका इंजेक्शन अवेलेबल है। दूसरा, ढोंगी बाबा, ये सब पर कभी आप इस आस्था वगैरह पर कभी विश्वास मत कीजिए। ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं है। आधा से ज़्यादा लोग का मौत तो यही सब लोग उतार देता है। यहाँ पे खूब झाड़ फूक हेन तेन कर रहा है और उसका पूरा शरीर एक गिर गया, ब्लड पूरा ब्लॉकेज लग जाता है। देखिए जब सांप काटता है तो हम लोग को ब्लड को फाड़ देता है, यानी हम लोग को जो ब्लड रहता है वो ब्लॉक हो जाता है। हम तो यही चाहते हैं कि किसी के पास इस तरह की घटना ना घटे। यदि सच में किसी के पास इस तरह की घटना हुआ है, यानी सांप उसे अपने चपेट में ले लिया है, तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना है या फिर किसी भी हालत में उसके बॉडी में तब तक पानी का स्नान करते रहिए जब तक उसके बॉडी में विष का असर खत्म ना हो। क्योंकि देखिए जब उसके बॉडी में पानी का स्नान होता रहेगा तो ब्लड उसे ब्लॉक नहीं होगा। यदि ब्लड ब्लॉक हो गया तो उसके पास हादसा होना तय है। इसलिए आप इसे सही तरीक़ा से समझें और इस तरह की घटना होने से बचें। यदि किसी भी तरह से ब्लड यदि ब्लॉक हो जाएगा तो हम लोग को मौत होना तय है। इसलिए ब्लड को ब्लॉक होने से बचने के लिए पानी का स्नान लगातार करते रहिए। पानी जब हमारे बॉडी में जाएगा, पानी का स्नान होता रहेगा तो हमारा बॉडी में ब्लड ब्लॉकेज नहीं होगा। पानी का स्नान तब तक करते रहिए जब तक उसके बॉडी में सांप का विष खत्म ना होता है। तो लोग आस्था पर विश्वास कर लेते हैं और आधा से लोगों को मौत वहीं हो जाते हैं। तीसरा, आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। डॉक्टर द्वारा बताए गए विधि को पालन कीजिए। मेरा द्वारा बताया गया ये वीडियो कैसा लगा आप अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।